गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? सुमन गुड इवनिंग बेटा। जानवी गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? ऑल गुड? काफी कम बच्चे आए हैं, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो बेटा, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। तो हम लोग लास्ट क्लास में कॉकरोच डिस्कस कर रहे थे, है ना? मैम हाँ बेटा बोलो। मैम जैसे कि भी मतलब उनके बारे में कंट्री में क्या बेटा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, रुको रुको एक मिनट रुको। टू ये फायरिंग तो ये सब फिर से रिपीट करो, क्या बोल रहे हो? मान बोल रहा है, क्या बोल रहे हो बेटा? बोलो फिर से। मैम जैसे कि हमें हम लोग पढ़े थे कि 1 2 3 में ये बकल होगा, 5th में ओजोफेगस फेरिंग्स वगैरह वगैरह होगा। तो मतलब ये जो भी सेगमेंट्स में ये सिर्फ एक मैच्योर अर्थवर्म से केसेस में ना होगा। बिल्कुल अगर ऑब्वियस, अर्थवर्म छोटा होगा तो फिर उसमें अलग अलग नाम आएगा। ऑब्वियसली बिल्कुल। हम लोग जो भी कंसिडर कर रहे हैं ये चीजें सब एडल्ट अर्थवर्म के ही विद रिस्पेक्ट में कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है? ओके, हाँ ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछो? मैं म्यूट ही रख रही होगी, आपको पूछो, कोई दिक्कत है तो पूछो। ठीक है, हम लोग अभी आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? सेंसरी ऑर्गन्स तो नहीं कराया था मैंने, मुझे याद है। नर्वस सिस्टम नहीं कराया था, सो एक्सक्रीटरी तक करा दिया था मैंने आपको, है ना? तो आज हमें नर्वस सिस्टम वाला सेक्शन स्टार्ट करना है, रीस्टार्ट करना है, ठीक है? तो इसके अलावा किसी को कोई डाउट है क्लास में? लेट्स सी वी कैन फिनिश ऑफ अर्थवर्म एंड कॉकरोच एज वेल। विल ट्राई आवर बेस्ट, कर सकते हैं तो कर लेंगे, ठीक है? ओके, यस। गुड इवनिंग मेघा, रोहित, आकांक्षा, आस्था, सबको गुड इवनिंग। चलो आ गए ना सारे बच्चे, बहुत सारे आ गए हैं, बहुत सारे मिसिंग है अभी भी, तो कोई बात नहीं, विल स्टार्ट। बट उसके पहले क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा एक रैपिड फायर खेल लेते हैं, 5-6 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है, अर्थवर्म का ही पूछते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले बात आती है कि अर्थवर्म का जो सीटे है ना, वो किस मटेरियल का बना होता है? जल्दी आंसर करेंगे। मैं सेंड कर देती हूँ रोहित, मैं आज ही सेंड कर देती हूँ। जल्दी बताएंगे, अर्थवर्म का सीटे कौन से मटेरियल का बना होता है? ना, नहीं प्रियांशी, वो तो उसका आउटर स्किन के ऊपर एक कवर होता है, नॉन सेलुलर। अर्थवर्म का सीटे, नुमान का आंसर सही है, वेरी गुड। और कोई इसके अलावा? जल्दी, ये साक्षी, वेरी गुड। जल्दी 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 आंसर करेंगे, फटाफट आंसर करेंगे बेटा। अर्थवर्म का सीटे किसका बना होता है? और कोई कोई आंसर इसका, क्विक। जल्दी बताएंगे किसका बना होता है अर्थवर्म का सीटे? यस, वेरी गुड। बहुत सारे आंसर्स आ गए मेरे पास। तो इसका सीटे बना होता है काइटिन का, वेरी गुड। क्वेश्चन तैयार है ना? कुछ कुछ क्वेश्चन सोचा हुआ है ना आप लोगों ने? चलो आर्या, एक क्वेश्चन पूछो बेटा फटाफट। आज का क्वेश्चन क्विकली। मैंने अनम्यूट कर दिया है, अगर आपको लगे तो Excuse me, आप। ma'am. हाँ पूछो बेटा। Ma'am, actually there was some net problem, so I wasn't able to hear what you said till now. So can you please repeat? I was just asking you that what is the setae? Okay, remember setae. So what is the material of which setae is made up of? That was the question. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. So can you ask one question? क्वेश्चन तैयार है आप लोगों की? एक दो कुछ क्वेश्चन सोच रखा है? नहीं, कुछ भी नहीं। मानसी, क्वेश्चन है कोई तैयार? पूछ लो भाई, जिसका तैयार है पूछ लो, किसी का भी तैयार है पूछ लो। नहीं कोई बच्चा? नुमान, प्रियांशी, साक्षी, मेघा। मैम बोल। हाँ पूछो।
जो अर्थवर्म का जो स्टोमच है उसमें ह्यूमिक एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करता है? वाओ, वेरी गुड क्वेश्चन। कौन न्यूट्रलाइज करता है भाई? कौन सा ग्लैंड होता है जो ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है अर्थवर्म के स्टमक में? Calciferous gland. क्या बात है, वेरी गुड। ये साक्षी, हु आंसर्ड? Surbhi. सुरभि एंड साक्षी, बोथ ऑफ यू आंसर साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो आप इस पे भी कर सकते हो। यू कैन आंसर ऑन दिस आल्सो इंस्टेड ऑफ टाइपिंग, आप बोल भी सकते हो। ठीक है, ओके। अब और कोई बच्चा इसका क्वेश्चन तैयार है? कुछ पूछना चाहता हो सबसे? नहीं? पक्का? चलो, अर्थवर्म जो खाता है उसको क्रशिंग कहाँ करता है? वो उस फूड की क्रशिंग कहाँ पे करता है? वो नेम द पर्टिकुलर पार्ट इन विच, कहाँ पे? Gizzard. वेरी गुड, गिजर्ड में करता है। वेरी नाइस, एवरीबॉडी वेरी गुड, कीप इट अप। ओके, अब अर्थवर्म के पूरी बॉडी पे सीटे नहीं होते हैं, कहाँ कहाँ पे नहीं होते हैं? फर्स्ट एंड लास्ट को। फर्स्ट एंड लास्ट को। आर यू श्योर नुमान? Yes, First and ma'am. last First को and इसमें? last. बस हाँ, श्योर? फर्स्ट एंड लास्ट को नहीं होता है, बाकी सब में होता है। फर्स्ट एंड लास्ट सेगमेंट में यस, साक्षी का आंसर आया है फर्स्ट एंड Okay. लास्ट में, और साथ में जहाँ पे क्लाइटिलम होता है ना? जानवी का भी आंसर आया है। तो जहाँ पे क्लाइटिलम होगा उस रीजन में भी सीटे नहीं होंगे। ठीक है बेटा? ओके, अर्थवर्म के पास कितने हार्ट्स होते हैं? हाउ मेनी हार्ट्स अर्थवर्म हैज? क्विक। ओके, साक्षी, मानसी, वेरी गुड, क्या बात है, आप लोग की मेमोरी तो बहुत अच्छी है। वेरी नाइस। ठीक है, 5 हार्ट्स होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड आस्था, कीप इट अप। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन का आंसर करो। और क्या पढ़ लिया था हमने अर्थवर्म के बारे में? ओके, अर्थवर्म का एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ से होता है? उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए? यस यस, प्रियांशी, मानसी, वेरी गुड, स्किन होता है। ठीक है, ओके, ठीक है, वेरी गुड, ओके, नाइस। और ये जो रेस्पिरेशन करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है इसके पास? व्हाट इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट अर्थवर्म हैज? वेरी गुड। अच्छा, इसके पास ब्लड सेल्स होते हैं क्या? दे डू हैव ब्लड सेल्स? इनके पास होते हैं क्या ब्लड सेल्स? एनीबॉडी? यस, होते हैं। कहाँ पे होते हैं ब्लड सेल्स? कहाँ पे होते हैं ब्लड सेल्स? ब्लड ग्लैंड्स होते हैं। 4th, 5th और 6th में क्या करते हैं ब्लड ग्लैंड्स? व्हाट डू ब्लड ग्लैंड्स डू? यस, वेरी गुड, क्या करते हैं ब्लड ग्लैंड्स? जल्दी। ओके, ठीक है, ब्लड ग्लैंड्स प्रोड्यूस ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन। बट इनका हीमोग्लोबिन क्या होता है? रोहित का एक क्वेश्चन आ रहा है, रोहित पूछ लो। रोहित का क्वेश्चन आ रहा है, रोहित इज आस्किंग अ क्वेश्चन फॉर एवरीबॉडी। पैरासाइट व्हिच इज फाउंड इन द सेमाइनल वेसिकल ऑफ द अर्थवर्म। अर्थवर्म का सेमाइनल वेसिकल इज अ पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट होता है सेमाइनल वेसिकल। इट्स अ ग्लैंड, एक्सेसरी ग्लैंड होता है वो, उसमें एक पैरासाइट रहता है अर्थवर्म के अंदर। सो व्हाट इज द पर्टिकुलर पैरासाइट कॉल्ड एज? ओके, ब्लड सेल्स करते हैं क्या? ब्लड सेल्स करते हैं फाइगोसाइटोसिस। वेरी गुड, कीप इट अप। ओके, सो डू यू हैव एनी फाइगोसाइटिक सेल्स इन योर ब्लड? आपके ब्लड सेल्स में कोई फाइगोसाइटिक सेल्स हैं क्या? आपके ब्लड सेल्स में कोई फाइगोसाइटिक सेल्स हैं? हाँ या नहीं? हाँ, बस नुमान, वही दोनों, और कोई नहीं उसके अलावा? कौन से हैं उसके अलावा? और कोई नहीं बेटा? हाँ भाई, और कोई है क्या उसके अलावा? यस, मोनोसाइट्स हैं और न्यूट्रोफिल्स हैं।
और आप लोग नोट कर लो इस बात को कि मोनोसाइट्स क्या होते हैं, मोनोसाइट्स बनने के बाद, है ना, मोनोसाइट्स बनने के बाद ये मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, मोनोसाइट्स दे कन्वर्ट इनटू मैक्रोफेजेस, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। एक क्वेश्चन आया था रोहित की तरफ से कि पैरासाइट फाउंड इन सेमाइनल वेसिकल ऑफ अर्थवर्म, ठीक है, पैरासाइट फाउंड इन सेमाइनल वेसिकल ऑफ अर्थवर्म कौन सा होता है, दैट वाज द क्वेश्चन। तो कोई आंसर इसका, जल्दी बताओ कोई आंसर इसका। पैरासाइट फाउंड इन सेमाइनल वेसिकल ऑफ द अर्थवर्म, स्क्रीन शेयरिंग क्यों नहीं हो रहा है, सिस्टम बंद हो गया, ओके। So there are basically two parasites found. एक होता है रैबिटीज लार्वे। रैबिटीज क्या होता है, वो होता है एस्कैरिस का लार्वा, ठीक है, एस्कैरिस एक तरह का हेलमिंथ होता है जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसका नाम है राउंडवर्म, कॉमन नेम। तो राउंडवर्म के लार्वे को हम बोलते हैं एस्कैरिस, सॉरी रैबिटीज। तो उसका लार्वा रहता है और एक प्रोटोजोआ होता है, इसका नाम है मोनोसिस्टिस। तो ये दो तरह के कॉमन आपको मिलेंगे ऑर्गेनिजम्स जो इसके अंदर पैरासिटिक फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, ओके। सो आपको दिख रहा है पीपीटी, सबको दिख रहा है पीपीटी, कैन यू सी पीपीटी एवरीबॉडी, दिख रहा है बेटा, चलो। सो यू हैव नर्वस सिस्टम नाउ, ठीक है। तो दो आपके मिल गए, रोहित को आंसर मिल गया क्वेश्चन का, कॉमन अर्थवर्म के अंदर रहने वाला। तो ये आपका क्या है, ये गैंग्लिया का रिप्रेजेंटेशन है। गैंग्लिया क्या होता है, गैंग्लिया होता है ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा ना, वहां पे न्यूरॉन्स वगैरह पढ़ रहे थे आप। तो गैंग्लिया क्या होता है, गैंग्लिया को बोलते हैं ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। व्हाट इज गैंग्लिया, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इज कॉल्ड एज गैंग्लिया, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, इसका मेनली जो है, इसका जो नर्वस सिस्टम है वो किससे रिप्रेजेंट होता है, वो गैंग्लिया से रिप्रेजेंट होता है। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय गैंग्लिया, ठीक है। ओके, सो देयर we have ganglia that is represented by group of neurons. तो देखो ये गैंग्लिया है इसका, we'll see this. So ganglia are arranged segment wise on the ventral side. ये देखो मार्क कर रहा है ना, तो ये देखो वेंट्रल साइड में paired nerve cord, on the ventral paired nerve cord, यहाँ पे देखो ये गैंग्लिया दिख रहा है। So गैंग्लिया कहाँ पे है, वेंट्रल साइड में paired nerve cord के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। और थर्ड और फोर्थ पार्ट में, ये थर्ड और फोर्थ आता है ना, तो थर्ड और फोर्थ सेगमेंट में क्या होता है, लेट मी म्यूट एवरीबॉडी नाउ, ठीक है, ओके। तो थर्ड और फोर्थ सेगमेंट में क्या होता है, थर्ड और फोर्थ सेगमेंट में, दिस थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट में ये बाइफर्केट करता है। ये देखो यहाँ से क्या होगा, ये बाइफर्केट कर गया, ये क्या होगा, स्प्लिट हो गया, ठीक है। अब ये स्प्लिट होने के बाद क्या करेगा, पूरे फैरिंग्स वाले स्ट्रक्चर को ये इंसर्कल कर रहा है, ये फैरिंग्स वाला स्ट्रक्चर है इसको इंसर्कल कर रहा है, और आगे जाकर के ये ज्वाइन करके बनाता है क्या, सेरिब्रल गैंग्लिया, ठीक है। तो ये जा रहा है आगे, बाइफर्केट कर रहा है और आगे जाके क्या बना रहा है, आगे जाके के नर्व रिंग बना रहा है सेरिब्रल गैंग्लिया के अराउंड। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है, तो यहाँ पे सेरिब्रल गैंग्लिया को कवर करता हुआ ये बना रहा है एक नर्व रिंग सीरीज। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सेरिब्रल गैंग्लिया। ये जो स्ट्रक्चर है ना गोल जैसा, ये सेरिब्रल गैंग्लिया है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज नर्व रिंग, दिस होल स्ट्रक्चर
ये जो बाइफर्केट करके सेरेब्रल गैंग्लिया को बना रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, हम लोग उसको नर्व रिंग बोलते हैं। तो ये नर्व रिंग नाम का स्ट्रक्चर बन जाता है इसके नर्वस सिस्टम में, काफी डिफरेंट है इसका नर्वस सिस्टम। द सेरेब्रल गैंग्लिया अलोंग विद अदर नर्व रिंग्स, ठीक है, अदर नर्व्स इन द रिंग इंटीग्रेट सेंसरी इनपुट। ये क्या इंटीग्रेट करता है, सेंसरी इनपुट को इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट का मतलब होता है कंबाइन करता है, और साथ में मस्कुलर रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी को भी ये इंटीग्रेट करता है। मतलब अगर मुझे लेफ्ट में जाना है तो ये उस मूवमेंट को इनिशिएट करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो दिस इज बेसिकली द होल स्टोरी, ठीक है। ज्यादा तो कॉम्प्लेक्सिटी में हम नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा सा हल्के फुल्के में ही लेते हैं हम लोग इसके नर्वस सिस्टम को, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हमें करने का फायदा नहीं है कोई, ठीक है। तो क्विकली इसको देखो एक बार आप, जस्ट गो थ्रू इट्स, आई एम लॉन्चिंग द पोल, प्लीज गो थ्रू दिस एंड आंसर मी ऑन द पोल प्लीज। Answered them both. तो कहाँ हो रहा है, मैं एंड कर रही हूँ पोल को एंड यू कैन सी योर आंसर्स। क्या आंसर कर रहे हो, मैक्सिमम बच्चे बता रहे हैं डी ऑप्शन, ठीक है भाई, डी ऑप्शन तो सही है बिल्कुल। क्यों, क्योंकि थर्ड और फोर्थ सेगमेंट में ही क्या होता है, वो बाइफर्केट होता है, स्प्लिट्स इनटू द लेटरल पार्ट्स, और आगे जाके फेरिंक्स के चारों तरफ से वो घूमता हुआ जाके सेरेब्रल गैंग्लिया से ज्वाइन कर जाता है। तो ये पूरे स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला, दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज नर्व रिंग। तो थर्ड और फोर्थ सेगमेंट से बनता है ये, स्टार्ट द फॉर्मेशन फ्रॉम द थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट, ठीक है। अब इसके अर्थों के बारे में बात करेंगे। एक दिन मुझसे बच्चा कोई पूछ भी रहा था कि क्या इसके पास आंखें होती हैं, तो मैंने बोला भी था कि इसके पास आंखें नहीं होती, बट इसके पास लाइट सेंसिटिव रीजन्स होते हैं जो फोटो रिसेप्टर सेल्स के बने होते हैं। फोटो रिसेप्टर मतलब लाइट सेंसिटिव। तो सेंसरी सिस्टम में क्या है, दे डू नॉट हैव आईज, बट इनके पास क्या होता है, लाइट एंड टच सेंसिटिव ऑर्गन रिसेप्टर सेल्स होते हैं, मतलब फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। फोटो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, दिस फोटो रिसेप्टर्स दे एक्चुअली परसीव द लाइट सिग्नल्स, है ना, लाइट को एज अ स्टिमुलस लेते हैं और आगे जाके कम्युनिकेट करते हैं कि भाई यहाँ पे रोशनी है, तुमको नहीं जाना, क्योंकि बहुत तेज रोशनी में अगर अर्थवॉर्म जाएगा तो शायद से नहीं, ये ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, उन्होंने बताया है रोहित कि मतलब ये इस पिक्चर कहीं से उठाया होगा उन्होंने, और उसके बाद क्लैरिफाई भी किया है कि देखो अर्थवॉर्म के पास आईज नहीं होती है, डज नॉट हैव आईज, ठीक है। तो इस पिक्चर से आप भ्रमित मत होना, डोंट गेट एनी फॉल्स इंप्रेशन। ये जो पिक्चर है ये शो कर रहा है कि आईज बनी हुई है फिगर में, लेकिन इसके पास आंखें नहीं होती। आईज क्या होती है, नहीं होती है, देखो क्रॉस कर दिया ना, तो आईज नहीं होती है इसके पास, दे डोंट हैव आईज, दे जस्ट हैव फोटोरिसेप्टर्स एंड टच सेंसिटिव ऑर्गन रिसेप्टर सेल्स। रिसेप्टर सेल्स क्या है, लाइट एंड टच सेंसिटिव ऑर्गन्स है। रिसेप्टर सेल्स आर व्हाट, लाइट एंड टच सेंसिटिव ऑर्गन्स। अर्थवॉर्म्स डू हैव स्पेशलाइज्ड कीमोरिसेप्टर सेल्स। कीमोरिसेप्टर्स मतलब टेस्ट की सेंसिटिविटी होगी उसमें, वो बता सकते हैं कि पर्टिकुलर सॉइल का कैसा केमिकल कंपोजिशन है, पर्टिकुलर वाटर बॉडी के पास अगर रह रहे हैं तो उस वाटर का कैसा केमिकल कंपोजिशन है। तो दीज कीमोरिसेप्टर्स दे रिएक्ट टू स्टिमुलाई। कहाँ पे होते हैं कीमोरिसेप्टर सेल्स, एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी में, बॉडी के आगे वाले भाग में, एंड डिस्टिंग्विश लाइट इंटेंसिटीज एंड फील्स वाइब्रेशन इन द ग्राउंड। तो रिसेप्टर सेल्स क्या करते हैं, इसको वाइब्रेशन बताते हैं ग्राउंड में, अगर कोई जैसे आ रहा हो तो हम फटाफट अपने अंदर घुस जाएगा, क्यों, बचने के लिए प्रेडेटर से। तो ये सारी इंटेंसिटीज उसको मिल जाती हैं, ग्राउंड इंटेंसिटीज, लाइट इंटेंसिटीज, कौन देता है उसको, उसको देता है रिसेप्टर सेल्स, ठीक है। तो इनके पास अलग रिसेप्टर सेल्स हैं, देखने के लिए अलग और केमिकल सेंसिटिविटी के लिए अलग है। एक और पोल आ गया आपके सामने,
मैं रीलॉन्च कर रही हूँ, जस्ट रीलॉन्चिंग इट. आंसर दिस प्लीज. डन है. एक मिनट का टाइम ले लो आप लोग, सारे बच्चे आंसर करेंगे. आई वांट ऑल 18 ऑफ यू टू आंसर. Which of the following is not true for sensory system of the earthworm? ठीक है भाई. क्या मैंने द पोल नाउ? तो मैक्सिमम बच्चों का सही आंसर है कि भाई इनके पास आई नहीं होती. बहुत ध्यान से देखो बेटा, है ना. अभी जस्ट पढ़ाया मैंने आपको, क्या पढ़ाया मैंने कि इनके पास आंखें नहीं होती. देखो ना, चलते हैं पीछे थोड़ा सा. ये देखो, ये देखो, ये बताया ना इनके पास आईज नहीं होती. तो पहला ही स्टेटमेंट उसका रॉन्ग है. अगर आप देखोगे इसको तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग. दे आर आस्किंग यू रॉन्ग, इसमें से कौन सा ऑप्शन है. तो सेंसरी सिस्टम डज हैव आईज. तो यहाँ पे डज हैव की जगह क्या होना चाहिए था? डज नॉट हैव आईज. ठीक है, बाकी सब चीजें इसके बारे में सही ही है. एग्जैक्टली देखो, डोंट हैव आईज. अब आते हैं इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे. रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है? टेस्टिस सैक है with testes at 10th and 11th segment. 10वीं और 11 सेगमेंट पे क्या है? टेस्टीज है. एंड वासा डिफरेंशिया रन्स अप टू द 18th सेगमेंट. 18th सेगमेंट तक वासा डिफरेंशिया रन करता है. ठीक है. सो दिस इज एक्सेसरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है 17th और 19th सेगमेंट में. वासा डिफरेंशिया इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ये देख रहे हो ना, जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है ना, ये एक्चुअली वासा डिफरेंशिया होता है. दिस इज व्हाट इज वासा डिफरेंशिया इज. तो ये बहुत 18 सेगमेंट तक रन हो रहा है. यू कैन सी दिस. यहाँ पे 18 सेगमेंट है, तो यहाँ तक रन हो रहा है. कहाँ से? फ्रॉम द 10th, फ्रॉम द इनिशियल 10th और 11th सेगमेंट में है प्रेजेंट टेस्टीज. ठीक है. और यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक वासा डिफरेंशिया रन हो रहा है, दिस होल स्ट्रक्चर. और इसके अपार्ट में क्या है? 7 सेगमेंट में यू हैव व्हाट? यू हैव एक्सेसरी ग्लैंड्स. वी हैव व्हाट? एडिशनली इसके पास है 4 पेयर्स ऑफ स्पर्मेथिका. ठीक है. तो स्पर्मेथिका हम सबको पता है कि अर्थवर्म क्या होता है. मैंने एनिमल किंगडम पढ़ा दिया है आपको, तो आपको पता है अर्थवर्म क्या होता है. अर्थवर्म इज हर्माफ्रोडाइट. इसके मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स एक ही इंडिविजुअल प्रेजेंट होते हैं. तो सोचने वाली बात ये है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन कभी नहीं होता इनमें. दे डोंट हैव सेल्फ फर्टिलाइजेशन. सो व्हाट दे डू इज दैट दे स्टोर द स्पर्म्स फ्रॉम द अदर अर्थवर्म इन द स्पर्मेथिके. स्पर्मेथिके नाम का जो पाउच है, ठीक है, उसमें ये स्टोर करते हैं स्पर्म्स को. कहाँ पे? स्पर्म्स को और स्पर्मेटोजोआ को स्टोर करते हैं जो 6th और 9th सेगमेंट के बीच में होता है. ठीक है. दे प्रेजेंट बिटवीन 6 to 9 सेगमेंट. तो रिसीव कर लिया और स्टोर कर लिया स्पर्म्स को, स्पर्मेटोजोआ को. किससे? दूसरे अर्थवर्म का. ठीक है. सो वी कैन सी दिस थिंग. दिस वाज द मेल सिस्टम. सो यू कैन सी अ वेरी गुड पिक्चर. ये शो कर रहा है, एरो शो कर रहा है कि स्पर्मेटिकल अपर्चर बना हुआ है. कहां से कहां तक? 6 से 9 सेगमेंट तक. ठीक है. एक मिनट आप उसको देखो. गेट वाटर.
हाँ बेटा, देख लिया? ओके, वेरी गुड बेटा, नाइस। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मैंने क्या बताया आपको कि भाई मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गन से एक ही एनिमल रिप्रेजेंट होता है ना, एक ही ऑर्गेनिज्म है, उसमें मेल भी है और उसमें फीमेल भी है। देखो दिख रहा है हमें। अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा, स्पर्मेटिक के पढ़ा, है ना, ये क्या पढ़ा था हमने? ये हमने पढ़ा था वास्ट डिफरेंस को, ठीक है। और यहाँ पे क्या बताया था हमने? यहाँ पे हमारे पास क्या था? यहाँ पे इसके पास टेस्टिस का सैक था। अब वैसे वन पेयर ऑफ ओवरीज एंड देयर इज फीमेल जेनिटल पोर, फीमेल जेनिटल पोर भी है इसके पास। सो दे हैव थ्री स्ट्रक्चर्स एज इन होल। वन पेयर ऑफ ओवरीज है, फीमेल जेनिटल पोर्स हैं और ओवेरियन फनल्स हैं। तो इसके किस में आ रहा है? ये सब है ये यहाँ पर दे आर एक्चुअली। अभी ठीक है वॉइस? लेट मी चेक द इंटरनेट कनेक्शन, एक मिनट। स्टेबल दिखा रहा है। Yes, sorry for the loss of connectivity. ठीक है बेटा, आ जाओ वापस, आ जाओ क्लास में सारे। तो हमारे पास क्या है, ये हम स्ट्रक्चर शो कर देख सकते हैं कि देयर इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन। हम क्या बोलते हैं इस इवेंट को? हम बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। दिस इवेंट इज कॉल्ड एज क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सो यू कैन सी दिस। सो क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बेसिकली? तो मैंने पहले ही बताया, हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये नहीं कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। जक्सटापोजिशन पोजिशन में प्लेस्ड है दोनों ही earthworm, and they are having what? They are having क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अभी क्लियर नहीं आ रही है आवाज? एक मिनट, लेट मी जस्ट डिस्कनेक्ट एंड रिकनेक्ट। Okay, let's try now. अब आ रही है बेटा क्लियर? अब आ रही है? अब आ रही है ना क्लियर? चलो ठीक है, वेरी गुड। कोई बात नहीं, हो जाता है नेटवर्क का प्रॉब्लम। ठीक है, बारिश का मौसम है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो ही जाती है। मुझे बताना कोई दिक्कत अभी फिर भी अगर परसिस्ट करेगी तो। ठीक है, तो ये क्या है? जक्सटापोजिशन। जक्सटापोजिशन का मतलब क्या होगा? एक का हेड इस तरफ होगा, इस साइड, और एक का हेड उसके ऑपोजिट साइड में। सो दिस इज व्हाट इज जक्सटापोजिशन। इसको बोलते हैं जक्सटापोजिशन। मतलब वैसे आपके रोड्स रन करते हैं ना, रोड्स कैसे रन करते हैं? एक जाता है लेफ्ट टू राइट और दूसरा आता है राइट टू लेफ्ट, है ना? जिस रास्ते से आप घर जाते हो उस रास्ते से आप घर से नहीं निकलते हो, दूसरा रास्ता लेते हो। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल।
या जक्स्टापोजिंग, ठीक है। एंटी पैरेलल वर्ड बहुत कॉमन है, डीएनए का अगर स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो आप तो एंटी पैरेलल वर्ड पढ़ के आए हुए हैं कि डीएनए के स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल को ही हम जक्स्टापोजिशन से भी समझ सकते हैं। सो दे आर व्हाट, दे आर एक्चुअली जक्स्टापोजिंग ईच अदर, एक दूसरे के साइड में फेस करके। तो ये हो गया एक्सचेंज ऑफ गेमीट्स, कर दिया एक्सचेंज ऑफ गेमीट्स। अब एक्सचेंज ऑफ गेमीट्स के बाद क्या होगा, ऑब्वियसली जाइगोट बनेगा, जाइगोट डेवलप्स इनटू कोकून। तो क्लाइटिलम पे क्या है, व्हाट इज देयर इन क्लाइटिलम, क्लाइटिलम पे कोकून बनाने का मटेरियल है, तो ये क्या करता है, कोकून को बनाता है, ठीक है, कोकून बनाता है। सो अर्थवर्म ने क्या किया, बहुत सारे कोकून यहाँ पे प्रोड्यूस किए, यू कैन सी दिस ऑल कोकून। क्लाइटिलम उसको हेल्प करता है, ग्लैंड सेल्स जो टाइटलम पे होते हैं वो उसको हेल्प करते हैं, तो लार्वे का डेवलपमेंट होता है और गेमीट का फ्यूजन होता है। यू कैन सी दिस इज व्हाट इज इनसाइड द कोकून हैपनिंग। द कोकून में क्या हो रहा है, गेमीट्स फ्यूज कर रहे हैं, तो गेमीट फ्यूज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट दे विल स्टार्ट टू डेवलप। तो ये चीज बहुत नोटवर्दी है, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं नीट में कि लार्वे बनेगा क्या, तो बहुत क्लियर कट आइडिया हमें होना चाहिए कि लार्वे नहीं बनता अर्थ फॉर्म में, देयर इज नेवर लार्वे फॉर्मेशन, ठीक है। बारिश का मौसम में थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है, आई अग्री, बट बहुत ज्यादा परसिस्ट करेगा तो मुझे फिर क्लास वो करनी होगी, डिसकंटिन्यू करनी होगी, तो मुझे बता देना आप लोग, बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी तो हम डिसकंटिन्यू कर लेंगे क्लास, ठीक है। अभी आ रही है आवाज सही से, we are connected ना एवरीबॉडी, सही से आवाज आ रही है, ओके फाइन, चलो बढ़िया है, ठीक है, थैंक गॉड। सो देयर इज नो लार्वे फॉर्मेशन। तो इस तरह के क्वेश्चंस नीट में आते हैं, देयर आर दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड इन नीट कि भाई लार्वे बनेगा अर्थ फॉर्म में, तो आप बताओगे कि नहीं बनेगा लार्वे, लार्वे इज नॉट फॉर्म्ड इन द अर्थ फॉर्म, क्लियर है। देखो कोकून क्या करेगा, अब एक कोकून से इस तरह के कुछ 2 से 20 बेबी वॉर्म्स आएंगे, कौन आएंगे, बेबी वॉर्म्स, मतलब छोटे छोटे अर्थवॉर्म्स बनेंगे, इसके पास लार्वल स्टेज तो है ही नहीं, तो क्या बनाएगा ये बनाएगा बेबी वॉर्म्स। हर कोकून में से 20 बेबी वॉर्म्स निकलेंगे, तो यू कैन सी हाउ लार्जली दे आर एक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग। सो दे आर नोन एज फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये सॉइल में जब ये बरो करते हैं, खड्डा खोदते हैं, तो उससे पोरोसिटी बढ़ती है आपके सॉइल की, एंड पोरोसिटी बढ़ने से क्या होता है, एयर, ठीक है, एयर का इनटू और आउट जो होगा वो बहुत इजीली हो जाता है। सो दिस हेल्प्स इन रेस्पिरेशन एंड पेनिट्रेशन ऑफ द डेवलपिंग प्लांट रूट्स। तो प्लांट रूट्स अंदर तक जाएंगे, ये तो हम काम करते हैं जब हम ट्रैक्टर यूज करते हैं फ्लो करने के लिए, 10th में पढ़ के आ रहे हो आप, फ्लोइंग द सॉइल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में। अपार्ट फ्रॉम दिस इसको एज अ बेट भी यूज कर सकते हो फिशिंग गेम में, फिशिंग करने के लिए इसको चारे के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। कितने लोगों ने किया हुआ, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस थिंग, बेट की तरह यूज किया है इसको, हाउ मेनी ऑफ यू, ओहो देखा तो नहीं आप लोगों ने, चलो मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ। आंसर ऑन द पोल
सबने आंसर कर दिया? ठीक है, तो बी ऑप्शन को आप लोग मान रहे हो कि बिल्कुल सही होगा। चलो देखते हैं फटाफट से क्या बोलता है बी ऑप्शन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है, सीक्वेंस करेक्ट करना है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक बात है, ठीक है। चलो उसके बाद लार्वे तो बनता ही नहीं है ना इसमें, हमने क्या बोला कि लार्वे स्टेज तो होता ही नहीं है इसमें। तो जिसमें इसमें लार्वा लिखा हुआ है वो क्या हो गया, अपने आप ही वो हट गया। तो अगर आप इसको इस तरह से सॉर्ट आउट करोगे उस क्वेश्चन को कि भाई मुझे जो स्टेज है आप उसको नेगेटिव सिलेक्शन करके चलोगे, तो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास बी ऑप्शन सही आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड, कीप इट अप। बहुत सारे बच्चों ने वैसे आंसर देख भी लिया होगा, गलती से वो दिख गया था, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है। ठीक है, समरी देखेंगे फटाफट से। टेक 2 minutes of time and go through the summary please. तो कल वाली क्लास में हम अर्थों का काउंट कर लेंगे। विल डू का अच्छा, आवाज अभी भी खराब आ रही है क्या आप लोगों को? जस्ट लेट मी नो प्लीज। इज देयर स्टिल प्रॉब्लम इन ऑडियो क्वालिटी? नुमान तो नहीं बोल रहा है, सृष्टि भी नहीं बोल रही। रोहित एक काम करो बेटा, आप ना वापस से डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कर लो, है ना। कभी कभी क्या होता है ना, जूम में हो जाती है दिक्कत, तो आप एक बार डिस्कनेक्ट करके वापस से रिकनेक्ट कर लो। अभी इमीडिएट तो नहीं आनी है, रोहित को आ रही है, लेकिन रोहित कर ले बेटा। ठीक है, चलो रीड कर लिया। यू रीड थ्रू ऑल दी पॉइंट्स इन द समरी। सबने पढ़ लिया समरी एक बार पूरा अच्छे से? यस, ओके फाइन। आगे बढ़ू? प्रीति नोट करती है ना? प्रीति ने नोट कर लिया? डन बेटा, एवरीबॉडी यहाँ तक क्लियर है ना? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। बाइफरकेट का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने पढ़ा है ना, इस तरह से रोड जा रही है और आगे जाके क्या हो गई, रोड में से राइट और लेफ्ट निकल गया, तो इसको हम बोलते हैं बाइफरकेशन। सड़क जा रही थी और सड़क ने क्या किया, आगे जाकर लेफ्ट और राइट बना लिया, दो गलियां बना ली वहां से, इसको हम बाइफरकेट बोलते हैं। ठीक है, ओके, वेरी गुड। यस प्रीति, हाँ बेटा, ये सब कहाँ से लाते हो ढूंढ ढूंढ के आप, फूल और पत्तियां? मुझे तो कभी नहीं दिखी ये सब चीजें, कहाँ पे होती हैं ये? सिखा दो भाई मुझे भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रीति के पास बहुत सारी रहती हैं, प्रीति बहुत यूज करती है। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, और रोहित ने भी भेज दिया फूल पत्तियां, ठीक है। कहाँ है भाई ये सब? मेरे पास तो नहीं है। ये कौन सा एप्लीकेशन है? ओ माय गॉड, अच्छा ठीक है, चलो, ओ हो ओके, टैब में है आपके। सृष्टि का भी टैब ही है ना, लगता है। ठीक है, हाथी भी है हनुमान के पास, इज एन एलिफेंट, वाओ, ठीक है, चलो ओके, बढ़िया, वेरी गुड। ओके, फोन में रहता है ये आपके? यस, ओके। तुम्हें तो लैपटॉप है, लैपटॉप में नहीं आता ये सब क्या? ओहो, ये क्या मंकीज भेजे रोहित ने क्या? ये क्या है? ये से तो मंकी है। ठीक है, चलो, 3 बंदर भेजे रोहित ने, गांधी जी के 3 बंदर, ठीक है। ओ, नॉट इन लैपटॉप ना, देखो, ओहो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है।
ओके, तो हम लोग इसको रीड कर लेते हैं। ठीक है प्रीति, ओके वेरी गुड। इसको पढ़ लो बेटा पहले तुम, फूल पत्तियां फिर बाद में भेजना। आ रही है क्या यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत? ठीक है, ओके। नहीं, क्या कर सकते हैं बेटा, नहीं है मेरे पास तो क्या करें, जो है उसी से काम चला लेते हैं। ठीक है, डन है यहाँ तक? नो डाउट्स एवरीबडी? सो अटोम क्या हो गया, हर्माफ्रोडाइट हो गया। ठीक है, टेस्टिस एंड ओवरी सेम इंडिविजुअल प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन होगा कहाँ पे, और कोकुन में सब कुछ होगा, सब कुछ कोकुन के अंदर होगा। और कोकुन क्या करेगा, डिपॉजिट कर देगा सॉइल में, है ना। ओके, कॉकरोच स्टार्ट कर लेते हैं, बट बिफोर दैट वी विल आंसर दीज क्वेश्चंस फटाफट से, जैसे पहले करते थे। 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, उससे फटाफट से आंसर करेंगे इसको, क्विक। Okay, I'm getting answers. स्वीटी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है बेटा, नथिंग क्लियर लिख रहे हो। यस मैम, नथिंग क्लियर, या एवरीथिंग क्लियर बोलना चाह रहे हो आप? हम्म, चलो भाई वापस आ गए हम लोग।
ठीक है, आज तो थोड़ी दिक्कत आ रही है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है इंटरनेट को। Really sorry for this again. चलिए सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्व करेंगे। आज ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है इंटरनेट थोड़ा सा। आई वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम साक्षी, फटाफट चैट के ऊपर। अगर बीच में कर दिया तो मैंने मिस कर दिया तो दोबारा आंसर करेंगे। अभी सिर्फ साक्षी ने आंसर किया है मुझे, जल्दी कोई बेटा। ग्रेट, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। वेरी गुड एवरीबॉडी। आस्था, सृष्टि, मानवी, चांदी, बहुत अच्छा, वेरी गुड एवरीबॉडी। नुमान, आकांक्षा, रोहित, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो इसको आंसर करेंगे फटाफट। क्विकली आंसर दीज क्वेश्चंस। कर लिया? आज तो बहुत मुश्किल लग रहा है क्लास। चलो लेट्स सी हाउ कैन बी मैनेज्ड। ठीक है, सबने कर दिया आंसर। मुझे सिर्फ एक
आज तो मुझे लग नहीं रहा है मुझे आज। ओके फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ मुझे भी यही लग रहा है प्रियांशी, आई गेस ऑल्सो द सेम थिंग। सो लेट अस सी दिस टाइम, अगर इस बार डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो मैं फिर ग्रुप में मैसेज डाल दूंगी। ठीक है, अगर इस बार डिस्कनेक्ट होता है तो विल रैप अप द क्लास, है ना बेटा? ठीक है, नो यूज ऑफ लिंगरिंग विद दिस थिंग्स, है ना? तो हमारे पास क्या ऑप्शंस है? जस्ट मैच अलोंग योर ऑप्शंस और मुझे बताओ क्या दिक्कत आ रही है किसको। ठीक है, इस बार डिस्कनेक्ट होगा तो मैं फिर ना आज की क्लास फिर मैं रैप अप कर दूंगी, ड्रॉप अ मैसेज एज वेल। तो आपके है 3 टाइप्स ऑफ नेफ्रीडिया, इनके पास 3 तरह की नेफ्रीडिया है। दे हैव 3 टाइप्स ऑफ नेफ्रीडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द सेंसरी सिस्टम ऑफ द अर्थवॉर्म? Yes, a pair of eyes are not present. They don't have eyes. Whereas mature sperm and egg cell nutritive fluid are deposited. Yes, they all are deposited in the cocoon. Cocoon के अंदर deposit करता है earthworm. Which of the where the cocoon produced? Yes, cocoon is produced in the glands of clitellum. Clitellum gland में produce होता है. और false statement क्या है? Cocoon converts into larva. Never. Cocoon never converts into larva because larval stage earthworm में होता ही नहीं है. So just match your answers with this and मुझे बताओ कोई दिक्कत आ रही है तो, if there is any problem just let me know please. ठीक है, how many of you got all correct? कितने बच्चों का सारा करेक्ट था? ये रहा हमारा पैर कॉकरोच। ओके शाबाश, वेरी गुड आकांक्षा और साक्षी वेरी गुड, प्रीति वेरी गुड, बेटा नुमान बहुत अच्छे, शाबाश, आस्था, प्रीति वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉकरोच के बारे में पढ़ना। कॉकरोच क्या है? कॉकरोच हम सबको पता है, सबने देख रखा है घर में कॉकरोच, है ना? हम सबको पता है कि कॉकरोच इज अ वेरी कोई बात नहीं सृष्टि, थोड़ा ध्यान से करेंगे, सारे करेक्ट होंगे बेटा। तो कॉकरोच क्या है? ब्लैक या ब्राउन बॉडी वाला एनिमल है ना? किसको बिलोंग करता है? ये क्लास इंसेक्टा को बिलोंग करता है। सो आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंडर देयर आर बेसिकली 6 क्लासेस। हमने फाइलम पढ़ा था एज अ होल, उसके अंदर 6 क्लासेस आती हैं और 6 क्लास में क्या है? इंसेक्टा में कॉकरोच आएगा। तो वैसे ही एक और क्लास आती है, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं इंसेक्टा, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। एक क्लास होती है अरकनीडा, इस क्लास में आते हैं स्पाइडर्स। अरकनीडा की क्लास होती है लास्ट, तो इसमें क्या होता है? स्पाइडर्स आते हैं। इसलिए आपने मस्ट बी वॉन्डरिंग कि इंसेक्टा में क्या होता है? 3 पेयर्स होते हैं अपेंडेजेस के, है ना? 3 पेयर्स होते हैं, इसके बाद 6 टांगे होती हैं। बट इस स्पाइडर्स के पास देयर 8 इन नंबर्स, या फिर आप बोल सकते हो 4 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस। दैट्स द डिफरेंस। तो ये नॉक्टर्नल होते हैं, हम सब देखते हैं कॉकरोच हमारे घर में रात में निकलते हैं खाने के लिए, है ना? कहाँ रहते हैं? ये डैम्प प्लेसेस में रहते हैं, जहाँ पे नमी है, जहाँ भी नमी होती है, किचन में, वॉशरूम में, ये आपको उन जगहों पे मिलेंगे। बट दे आर नो डाउट अ वेरी सीरियस पेस्ट। ठीक है, इस नाशपाती को देखने के बाद तो अजीब ही लग रहा है। साइज जो है 1/4 इंच से लेकर के 3 इंचेस तक वैरी कर सकता है। ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कॉकरोच, टाइप ऑफ द कंट्री। अलग अलग कंट्रीज में अलग तरह के कॉकरोचेस मिलते हैं। लंबे एंटीना है इसके पास, लेग्स हैं और फ्लैट एक्सटेंशंस हैं। सो व्हाट डू हैव? दे हैव लॉन्ग एंटीना, दे हैव लेग्स, they have long antenna, they have legs, and that they have flat extensions on the upper body wall that conceals head. Conceals head का मतलब क्या है? हेड को प्रोटेक्ट कर देता है। ठीक है, कौन सी इमेज डाल दूं बेटा? नहीं पढ़ रहे हैं? अच्छा, आपको ये इमेज अच्छी नहीं लग रही है देखने में? अरे अरे, डॉक्टर बनोगे तो फिर तो बहुत अच्छे अच्छे इमेजेस दिखेंगे। हाँ चलो, डॉक्टर बनोगे आप तो और अच्छे अच्छे इमेजेस दिखेंगे आपको तो। सो मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। बॉडी को डिवाइड किया है हमने 3 सेक्शंस में, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। सो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। ठीक है, वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है, चलो हम ऐसा कर लेते हैं, हम क्लास को रैप अप कर लेते हैं आज। तो हम
नेक्स्ट क्लास मैं इसे आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है। रैपिंग अप द क्लास बिकॉज ऑफ नेट इश्यू, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपको कल से यहीं से कंटिन्यू करूंगी मॉर्फोलॉजी वाले सेक्शन से, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। सो जस्ट एंडिंग टुडेज क्लास, ठीक है, कोई बात नहीं रोहित, अब मैं आज वाइंड अप कर देती हूँ, आज इंटरनेट का प्रॉब्लम लग रहा है मुझे, तो कल हम कहूट भी करेंगे अर्थफॉर्म का, अर्थफॉर्म के चैप्टर के साथ। ओके, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, सॉरी फॉर द इंटरनेट इश्यूज टुडे।